हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग एक्सपर्ट। मेरा नाम है पूरन और आप मेहनत करते हैं पाइथन। आज का टॉपिक है अपना फंक्शंस। तो फंक्शन अपन करेंगे उससे पहले अपन थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि भैया अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अपन पढ़ने की बात करें तो अपन काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं पाइथन में, और अपन खरगोश की रफ्तार से अपन क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और ये अच्छी बात है, बढ़ना भी तेज़ चाहिए हमेशा, क्योंकि अगर आप तेज़ बढ़ोगे तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज़ तो आप लटके रह जाओगे। तो अब बात करिए अपने रीज़न की। तो अपन काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जैसे अपन ने वेरिएबल कवर कर चुके थे, अपन अपन डेटा टाइप्स कवर कर चुके हैं, ठीक है। अपन ने मॉडल पढ़ाए, अपने पैकेजेस पढ़ा, तो अपनी काफ़ी अच्छी जर्नी रही है। तो अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं करी है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो क्लासेस अटेंड करें। और फंक्शंस जो है हमारा, एक तरीके से मान लो कि ये बेसिक का एंडिंग है, एंडिंग चल रहा है बेसिक का, ठीक है। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन इसके बाद में। तो वो काफ़ी दिलचस्प होगा उप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो पढ़ाने में मुझे आपको और मज़ा आएगा, मुझे उसकी क्लासेस और भी अच्छी होंगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। तो लेकिन अभी आज का टॉपिक अपना फंक्शंस है, तो अपन फंक्शंस में रहेंगे। तो फंक्शंस क्या है, अपन क्यों यूज़ करते हैं फंक्शंस को, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों होता है। तो देखो, फंक्शंस जो है वो क्या है, एक तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हो आप उसको। क्या बोल सकते हो आप, ब्लॉक ऑफ कोड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भैया, कि अगर आपको कोई ऐसा कोड है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें ऐसा कोई कोड है जो क्या हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, मतलब आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है उस कोड को, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, फंक्शन यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक तो वो कोड बार बार रिपीट नहीं होगा आपसे, ठीक है। और क्या होगा, इससे आपका टाइम भी बचेगा। सेकंड चीज़ कि भैया आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। मान लो कि आपको क्या करना पड़ रहा है, किसी एक जगह पे एडिट करना पड़ रहा है उस ब्लॉक ऑफ कोड को, तो आपने मान लो कोई पेज करा रखा है उसको, तो आप क्या करोगे, हर जगह जाकर के आप करोगे, चेंज करोगे उसको। इसमें फंक्शन में क्या होगा कि आपने एक जगह डिक्लेयर कर दिया फंक्शन, ठीक है, आपने बना दिया फंक्शन, डेफिनेशन दे दी उसकी, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ जाकर के आप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बाकी हर जगह चेंज हो जाएगा वो। तो फंक्शन यहाँ पे ही काम आता है। दूसरा क्या होता है कि भैया अगर वहाँ पे भी काम नहीं आ रहा, रिपीट ऑफ कोड भी नहीं हो रहा आपका, तब भी क्या करो, आप फंक्शन यूज़ करो। क्यों, इससे क्या होता है कि आपकी जो कोड पढ़ेगा, मतलब आप खुद ही पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी कोड की वो क्या होगी, बेटर होगी फंक्शन से, कि भैया आप अच्छे से क्या कर पा रहे हो, कोड को समझ पा रहे हो। तो ये आपने क्या कर दिया, जो हर कोड लिखा है, ठीक है, उसको आपने अगर बंडल में कर दिया, एक एक बंडल बना दिया, तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा दिखेगा। अपन क्या करते हैं, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे हैं, उनका क्या आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, एक बंडल आ गया बड़ा सारे का। क्या क्या का बंडल आ गया, रिजल्ट का बंडल आ गया, जो क्या है, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों का है, ठीक है। आपको क्या कहा गया था कि भैया जो भी बच्चा आया आपके पास में, चाहे वो फर्स्ट क्लास का हो, चाहे सेकंड क्लास का हो, चाहे थर्ड क्लास का हो, आपको क्या करना है, उस बच्चे को रिजल्ट देना है। अब आप मान लो कि क्या आया आपके पास में, फिफ्थ क्लास का बच्चा आया, आपने वो बंडल उठाया, फिर आपने देखा 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 उसमें, और आपने क्या कर दिया, फिफ्थ क्लास के जो बच्चा था, मान लो रामू आया, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, रामू को आपने दे दिया रिजल्ट, ठीक है, वो ले गया रिजल्ट। अब ऐसे क्या हुआ, फिफ्थ क्लास का बच्चा आया शामू, शामू ने क्या बोला कि भैया मुझे भी रिजल्ट चाहिए, तो आपने क्या करा, फिर वो बंडल उठाया, मोटा सा बंडल, और आपने क्या करा, उसमें ढूंढा ढूंढा ढूंढा, और फिर आपने क्या कर दिया, दे दिया उसको। अब ऐसे क्या हो रहा है कि आपको वो पूरा बंडल छांटना पड़ रहा है, ठीक है, चाहे वो 5वीं क्लास का हो, चाहे 6th क्लास का हो, ठीक है, चाहे 7th क्लास का बच्चा भी आएगा, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, वो बंडल को देखना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता हूँ कि भैया इसका क्या करो, आप अलग अलग बंडल बना लो। कैसे, फर्स्ट क्लास का अलग बना लो, सेकंड क्लास का अलग बना लो, थर्ड क्लास का अलग बना लो, फोर्थ क्लास का अलग बना लो, फिफ्थ सिक्स, ऐसे अलग अलग बना लो आप बंडल। अब क्या होगा, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा आपका, जैसे मान लो कि आपको क्या कर रहा था अभी, अब जैसे रामू था, ठीक है, वो 5वीं क्लास का था, अब उसका जो रिजल्ट पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, बहुत नीचे पड़ा हुआ है, तो अब क्या करना पड़ा था, ऊपर से सबको देखते हुए आना पड़ रहा था, ठीक है। फिर आप क्या करना पड़ता है, रामू का रिजल्ट देना पड़ रहा था, ऐसे हुआ था ना अपना काम। लेकिन अब क्या होगा कि आपने जब अलग अलग बंडल बना लिए उसके, तो क्या होगा, अब मान लो कि फर्स्ट क्लास का बच्चा आया, तो आप क्या करोगे कि भैया पहली क्लास का बच्चा आया, तो पहले अब मैं क्या देखूंगा, सिर्फ फर्स्ट क्लास के बच्चे का रिजल्ट देखूंगा, जो आपने बंडल बना चुके, फर्स्ट क्लास से बंडल बना चुके, आपने उसमें निकाला, आपने उसमें दे दिया। अब आप बताइए यार 10th क्लास का बच्चा आया, तो उसमें क्या हुआ, भैया 10th क्लास का बंडल देखोगे आप, उसमें से आप रिजल्ट निकालोगे, आपको अब क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनके देखने नहीं पड़ रहे, आपको क्या देखना पड़ रहा है, सिर्फ 10th क्लास का देखना पड़ रहा है, ठीक है। और 6th क्लास का आएगा,
तो आप क्या देखोगे, सिर्फ 6 क्लास का देखोगे, बाकी का बंडल छोड़ दोगे। वह नहीं देखना मुझे बाकी के बंडल, क्या काम है मुझे उनसे, अभी मुझे सिर्फ क्या काम किससे है, सिर्फ 6 क्लास के बच्चे से काम है, तो उसका बंडल चेक करूंगा मैं। तो ऐसे ही क्या फंक्शन है, फंक्शन क्या हो गया, आप क्या कर दिया, बंडल बना दिया एक तरीके से कोड्स के। ठीक है, अब मान लो कि आपका कोड बहुत लंबा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि वास्तव में अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें कोड होंगे कम से कम 500 लाइन के, 1000 लाइन के, 2000 लाइन के, ऐसे कोड होंगे। ठीक है, अब आप उसमें आप मान लो कि आप लगातार करे जा रहे हो, 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 घसबस 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 घसबस, तो अब आप देखो क्या हालत होगी आपकी ढूंढने में कोड। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, ईजी करेगा आपके कोड को पढ़ने में भी। ठीक है, अगर आपके कोड रिपीट नहीं हो रहा तब भी आप क्या करो, फंक्शन यूज करो, ताकि क्या हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपके कोड के प्रति। ठीक है, आप अगर वो कोड किसी और को भी दोगे तो भी क्या होगा, वो समझ सकेगा इजीली। नेमिंग का आपको मैंने बता ही रखा है, नेमिंग का बड़ा रोल है इसके अंदर। अगर आप नेमिंग ढंग की करोगे तो क्या होगा, आपका कोड अच्छे समझ में आएगा किसी को भी। तो नेमिंग का बड़ा ध्यान रखें। फंक्शन आपको मैंने समझा ही दिया, फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, कोड को इजीली अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, कोड की क्या कर सको, आप यूजिलिटी बढ़ा सको। ठीक है, बार बार आपने वो ब्लॉक बना दिया फंक्शन का, अब मान लो कि वही फंक्शन का ब्लॉक कहाँ काम आ रहा है, किसी और प्रोजेक्ट में काम आ रहा है, तो आपने वहाँ से डायरेक्ट कॉपी किया और वहाँ पेस्ट किया, चिपकाया। तो इससे क्या हो गया, आपकी रीयूजिलिटी बढ़ेगी कोड की। ठीक है, कोड किसी को समझ आ सकता है, अगर एक ब्लॉक को कोड बार बार यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे फंक्शन काम आता है। तो ऐसे आप कर सकते हो, फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो एग्जांपल दूंगा वो तो क्या होंगे कि 100 लाइन के भी नहीं होंगे, या 50 लाइन में, या फिर 20 लाइन में, या फिर 30 लाइन में पूरे हो जाएंगे एग्जाम्पल तो। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट होगा, बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप काम करोगे, वो क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। तो वहाँ पे आपको फंक्शन यूज़ करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या करते हैं कि भाई कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो अपन पहले भी कर चुके हैं। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका, अपन क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। तो डेफ नाम से क्या है, अपना कीवर्ड है, जो आप क्या करोगे, डेफ और आप फंक्शन का नेम, जैसे माय फंक्शन मैंने दिया, माय फंक्शन। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट्स लगाने, नेक्स्ट क्या है, कॉलन लगाना आपको और एंटर मार देना है। और यहाँ पे क्या कर देना आपको, आपका जो भी फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे पास कर देनी है। जैसे अभी तो मैं कर देता हूँ क्या, पास। मैं आपको पास बता चुका हूँ, पास क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं अब पास यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मुझे अभी डेफिनेशन नहीं देनी है इसमें, मैंने सिंपल क्या फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब देखो आप, मैंने डिक्लेयर कर दिया, डेफ कीवर्ड है, मैं आपको बता चुका हूँ, या पहले भी कर चुके हैं। आपके फंक्शन का नाम। ठीक है, अभी मैंने आर्गूमेंट नहीं दिए, क्योंकि अभी आर्गूमेंट वाला नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल बताया मैंने। अभी बताऊँगा आर्गूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, सब बताऊँगा। फिर क्या है, ये पास। पास मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भैया आपको अगर कोई डेफिनेशन नहीं देनी है इसकी, तो आप क्या करो, डायरेक्ट पास लिख दो। यहाँ पे आपको स्पेस देना जरूरी है हर जगह, आप देख लिया आपने, मैंने आप फोर लूप में भी दिया था, मैंने इसमें भी दिया था मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या फंक्शन में भी दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ मैं स्पेस, क्योंकि इससे पता चले कि हाँ भैया ये क्या है जो अभी आप डेफिनेशन देने वाले हो, वो क्या है, फंक्शन के अंदर आएगी, वो फंक्शन के अंदर का पार्ट है, वो बाहर का पार्ट नहीं है। तो ऐसे आप डेफिनेशन डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, एक फंक्शन की। तो अब मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। आपको क्या लेना है, एक एक्स लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो अपन फंक्शन का नाम भी वैसे रखेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। मैंने फंक्शन का नाम आप वो वही लेके चलूंगा मैं, जो आपको समझ में आएगा, जो और किसी के समझ में आएगा। मैं ऐसा फंक्शन का नाम नहीं लूंगा जो किसी के समझ में नहीं आएगा। समझ गए बात को, ताकि क्या है, आप इस कोड को औरों को भी समझा सकें। तो मैंने फंक्शन का नाम दे दिया है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अपन, प्रिंट कर दूंगा मैं, क्या प्रिंट कर दूंगा भैया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये तो मैंने क्या कर दिया है, फंक्शन को मैंने क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, फंक्शन को डेफिनेशन दे दी है, पाइथन को बता दिया है कि मेरा फंक्शन है, मैं इसको यूज़ करूंगा भैया। तो पाइथन ही बोलता है कि भैया तू यूज़ तो कर रहा है इस फंक्शन को, लेकिन कहाँ यूज़ कर रहा है भाई इसको, ये तो सिर्फ तुझे डिफाइन किया है। ठीक है, तो यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इस फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो कॉल कैसे कराएंगे, आपका फंक्शन का नाम। ठीक है, ये ब्रैकेट्स, अगर इसके अंदर आप आर्गूमेंट पास कर रहे हो तो ये आर्गूमेंट। अब बात कर लेते हैं आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट क्या होता है कि भैया आपने कितने इसको इंफॉर्मेशन पास करी है। ये क्या होगा, आर्गूमेंट तरीके से इंफॉर्मेशन पार्सर हो गया, मतलब आपने कितनी इंफॉर्मेशन पास कर दी है इसको। जैसे मान लो कि ये क्या है, मेरा फंक्शन क्या है, डाकिया है।
ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया ये चिट्ठी जो है वो तू क्या ले जा, इसके पास ले जा, ऐसा मान लो आप। ठीक है, तो मेरी चिट्ठी क्या थी, ये मेरी चिट्ठी है, ठीक है, तू कहाँ ले जा, इसके पास ले जा। तो ये मल्टीफिन डाकिया मेरा है, ठीक है, तो वो चिट्ठी ले ली आपसे और क्या कर दी इसने, इसको पास कर दिया। तो ये क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन है भैया, कि आप फंक्शन को क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, रन टाइम में। ये तो क्या हो जाएगा, अगर आपने ये कर दिया तो क्या हो, सिंपल, ये आपको पता ही नहीं भैया क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, ये आप अपने आप जो कर लेगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन पास नहीं करी है, तो ये तो सिंपल इन्फॉर्मेशन पास नहीं करी है, तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी है आपका जो भी फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर की चीज़ें यूज़ कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, आपकी ग्लोबल चीज़ें यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास कर दी कि भैया एक्स मेरा जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो अब से समझ जाएगा कि हाँ भैया ये कुछ तो पास करेगा इसके अंदर, एक्स के अंदर। तो ये आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। तो आर्ग्यूमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन। आप क्या है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि एक्स और वाई। अब क्या हो गई, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दे दी, मतलब मल्टीपल आर्गूमेंट दे दिए, मतलब मल्टीपल पैरामीटर दे दिए। पैरामीटर और आर्गूमेंट का मतलब एक ही है, सेम ही है, आप कंफ्यूज मत होना भैया। ठीक है, पैरामीटर और आर्गूमेंट का मतलब क्या है, सेम है। आपने कितने आर्गूमेंट पास करे, आप और आर्गूमेंट पास कर सकते हो इसमें, एक और जेड। ठीक है, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उस फंक्शन में आर्गूमेंट की या फिर इंफॉर्मेशन की, आप उतने क्या ले सकते हो, आर्गूमेंट ले सकते हो। तो अपन इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे अब, और क्या बोलेंगे, इसको आर्गूमेंट बोलेंगे या फिर पैरामीटर बोलेंगे। तो मैं तो आर्गूमेंट बोल के चलूँगा अभी। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये फंक्शन कॉल कर दिया है, इसको मैंने दे दिया है कि भैया ये 5 है, इंफॉर्मेशन मेरी दे दी है मैंने। तो और क्या क्या कर दूंगा, इसको कॉल कर दूंगा, कॉलिंग फंक्शन। ये मैंने आप बता दिया है कि भैया कॉल कैसे हो रहा है फंक्शन। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव करूंगा और रन कर दूंगा, और आप देखो मल्टीप्लाई कर दिया इसने खुद से सेल्फ। तो क्या होगा, ये एक तरीके से मान लो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। समझ गए बात को आप, कैसे अपना फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, और कैसे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। मतलब आप पाइथन समझते हो कि भैया कहाँ कॉल हो रहा है फंक्शन ये मेरा। थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे इम्प्रूव। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ मैं किससे, क्या, यूजर से। तो क्या बोलूँगा भैया, सॉरी, एंटर मल्टीप्लिकेशन नंबर। और भैया मैंने मांग लिया उससे क्या, मल्टीप्लिकेशन नंबर दे दे मेरे को, और मैं इसको क्या में डाल दूँगा, नंबर में डाल दूँगा। और देखो आप, मैं क्या कर दूँगा, अब नंबर को क्या कर दूँगा, मैं यहाँ डाल दूँगा, और मेरा नंबर हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, पहले उससे इनपुट ले लिया है, और फिर मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो आप देखो, अब मेरे से नंबर मांग लिया इसने, मैं अभी मांग चलूँगा कि यूज़र समझदार है और वो क्या डालेगा, सिर्फ नंबर ही डालेगा। तो मैं डाल दिया 45, और ये हो गया एरर। सॉरी, मैं टाइप कास्ट नहीं किया, इंट, मैं टाइप कास्ट कर लेता हूँ इसको, और ये हो गया टाइप कास्ट, और ये एंटर नंबर 45, और ये दे दिया इसने मुझे, इसका क्या स्क्वायर। ध्यान रखना भैया, जो अपना इनपुट है वो क्या करता है, स्ट्रिंग रिटर्न में देता है अपन को। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग को टाइप पास करना पड़ेगा। मुझे आगे बात आपको इतनी सी। तो भैया ये तो बात होगी क्या, सिंगल आर्गूमेंट की। भैया मैंने क्या दिया, एक सिंगल आर्गूमेंट दिया और ये मैंने पास कर दिया। अब बात कर लेते हैं क्या, मुझे मल्टीपल आर्गूमेंट देने हैं, एक्स और वाई। अब मुझे क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब मुझे 2 नंबर देने हैं, तो क्या होगा, 2 नंबर मुझे पास भी करने पड़ेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, फंक्शन में। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कर रहा हूँ। अभी आप देखो क्या होगा, अभी क्या देगा मुझे, एरर देगा। ये क्यों देगा एरर, भाई अगर आप मेथड में 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, ठीक है, और आप क्या दे रहे हो, सिर्फ एक दे रहे हो, तो ऑफकोर्स सी बात है वो पहचान नहीं पाएगा उस चीज़ को, और क्या दे देगा आपको, वो एरर दे देगा, बोलेगा भैया एक और आर्ग्यूमेंट दे। तो देखो आप, मैंने दिया क्या, 34, ये मेरे को नहीं दिया, क्या एरर। तो वाई नहीं है इसके बाद में, तो बोला भैया वाई आर्गूमेंट दे रखा है भैया, और आप पास नहीं कर रहे हो चीज़ें इसमें, तो वाली चीज़ है। मतलब कि आप जैसे मान लो कि आपके सामने 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को आपने टोपी दे दी। अब बच्चों में तो समझदारी होती नहीं है, ठीक है, और बच्चे तो नादान नादान होते बेचारे। अब दूसरे को नहीं दोगे तो यार बोलेगा ये तो यार गंदा आदमी है। तो आप एक के लिए तो अच्छे हो गए, और दूसरे क्या हो गए, आप बुरे हो गए। ठीक है, तो वो रोने लग जाएगा दूसरा वाला। तो वैसे ही क्या है, फिर फंक्शन रो रहा है, बोला एक को तो दे दिया तूने, और दूसरा दे भाई। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक नंबर 1 ले लेंगे,
नंबर 2 ले लेंगे और सामने क्या कर देंगे अपन, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मत पूछना भैया कि स्प्लिट क्या करता है इसमें। यहाँ पे स्प्लिट क्या कर रहा है, जहाँ पे इसको स्पेस मिल गया वहाँ पे कर दिया इसने स्प्लिट कर दिया और कहाँ पास कर दिए, नंबर 1 में और नंबर 2 में पास कर दिए। एक तरीके से इटरेटर हो गया तरीके से ये। तो आप देखो ये अब मैं पास करता हूँ क्या, नंबर 1 उसको कॉपी करता हूँ और ये मेरा क्या हो गया, नंबर 2। ठीक है, इसलिए अगर आपने इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ा है कि भैया इनपुट कैसे लेते हैं, तो आप हमारी क्लास है उसको जाकर अटेंड कर लीजिए। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भैया कैसे इनपुट लेते हैं कैसे आउटपुट लेते हैं। तो ये देखिए अपन ने कर दिया इसको सेव और रन। अब मैं नंबर पास कर दूंगा इसके अंदर 2 स्पेस 4। अब आप देखिए इसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल भी, सॉरी मल्टीपल आर्गुमेंट भी क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो एक फंक्शन में। आप इसे एक को कर दो, ठीक है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उतने बढ़ाते जाओ। ठीक है, वो आपके अनुसार है। अब देखो मैंने बात करी जितने आप आर्गुमेंट देना चाहते हो, जितने आप पैरामीटर देना चाहते हो, आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लो कि आपको पता ही नहीं कितने देने आर्गुमेंट। ठीक है, वो आपको ये पता है कि मुझे आर्गुमेंट पास करना है लेकिन मुझे कितने करने हैं ये नहीं पता है आप। तो आप क्या करोगे, आप लगाओगे एस्ट्रिक स्टार मतलब, और फिर क्या करोगे आप एक्स कर दोगे। ठीक है, और आपको पता नहीं है वे कितने हैं ये, तो आप क्या कर दोगे, सिर्फ क्या कर दो प्रिंट कर दोगे यहाँ पर। अब आप देखो मैंने नंबर ले लिए 2, और ये देखो आप, मैं अब करता हूँ क्या, चलाता हूँ रन कराता हूँ। इसने मेरे से नंबर मांग लिए 23 4। ये देखो इसने क्या टाइम में डाल दिया, टपल्स में डाल दिया। इसका टाइप चेक कर लेते हैं एक बार अपन, पता चल जाए क्या हो गया। टाइप और इसका टाइप कॉल किया फंक्शन, सॉरी रन किया 23 4 एंटर। देखो टपल दे दिया, समझ में आ गई बात। इतने से क्या बना दिया, इतने टपल बना दिया। आपको पता नहीं है कितने आर्गुमेंट पास करोगे आप, आपने क्या कर दिया डायरेक्टली एक स्टार लगाया, आगे एस्ट्रिक लगाया, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, ये लगाया आपने, और एक्स जो भी आपका आर्गुमेंट है वो आप ना, आर्गुमेंट का नाम है वो आपने दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने आर्गुमेंट पास कर दिए जितने आप चाहते हो। समझ आ गई बात आपको। और इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि अपने मल्टीप्लाई करना है तो क्या कर सकते हो आप, फोर लूप लगा सकते हो, जैसे कि 4। ठीक है, और सिंगल वैल्यू इन एक्स कॉलन, और मैंने क्या कर दिया, सॉरी मैंने कर दिया डिक्लेयर, इसके अंदर प्रिंट हो गया। और मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल वैल्यू, और देखो क्या कॉल 4 5 4 5। तो आप ऐसे एक एक करके क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये तो क्या हो गया कि भैया आपको आर्गूमेंट पता ही नहीं है कि भैया कितना आपको आर्गूमेंट पास करने हैं, तो आप क्या कर दो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो आप। अब अपन बात करते हैं क्या, प्री डिफाइंड आर्गूमेंट की। मान लो कि क्या है, मैंने एक तो लिया एक्स, ठीक है, और एक लिया मैंने क्या वाई। अब मुझे मान लो कि कई बार तो मुझे क्या डालेगा, सिर्फ एक्स डालेगा, मतलब एक वैल्यू डालेगा, सिंगल वैल्यू डालेगा। और कई बार क्या होगा कि यूजर जो है वो क्या डाल सकता है, मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकता है। समझ आ गई बात। तो अपन क्या करेंगे, नन कर देंगे इसको। अब नन का मतलब क्या हो गया कि भैया जो y है इसके अंदर क्या है, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको प्री डिफाइन कर दिया है कि भैया इस फंक्शन को पता रहे कि भैया इसकी जो प्री डिफाइंड वैल्यू है वो क्या है, नल है। नल और नन एक ही बात है। मतलब कि क्या हुआ कि उस जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ आई बात। लेकिन अपन ने पास कर रखा है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल ऑब्जेक्ट है, नन है।
तो यहाँ पे पाइथन में नल नन के नाम से क्या होता है, डिनोट होता है। तो आपने ये पास कर दिया नल, और ये अंदर आ गया इसके, और क्या हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि भैया इफ़, ठीक है, कंडीशन बहुत काम में आएगी, मैंने वो बताया था। और देखो अपन रिपीट भी कर रहे हैं उस चीज़ को, वाई अगर, ठीक है, नॉट इक्वल टू किसके, नन से नहीं है भैया, नन नहीं है वो, तो क्या कर दोगे आप, प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। नहीं तो एल्स अपन क्या करेंगे, तो भाई मैंने बताया था आपको, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती है, डायरेक्ट ही जो भी कुछ बचा होगा वो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। और अभी अपन को तीसरी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, तो उसने अपन ने एल्स सिर्फ लगाया है। तो ये अपन ने कर दिया प्रिंट, और मैं ये कर दूंगा एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स। अगर मेरे पास y हुआ तब तो क्या करते हैं x मल्टीप्लाई वाई, और नहीं हुआ तो मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट ही x मल्टीप्लाई एक्स। तो मैंने क्या कर दिया। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि अपन स्प्लिट नहीं कर सकते इसमें अभी, क्योंकि मान लो कि अब वेरिएबल नहीं डालना हो और वो स्प्लिट कर देगा तो ऐड हो जाएगा अपन को। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसे नंबर 1 ले लिया, और नंबर 2 ले लिया मैंने इक्वल टू, और कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया, और एंटर मल्टीप्लिकेशन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और इफ लगा दूंगा, ताकि मैं चेक कर सकूँ भैया कि नंबर 2 में कुछ है या नहीं है। तो नंबर 2 है जो मेरा, नंबर 2 और नॉट इक्वल टू किसके, एक ब्लैंक स्ट्रिंग के, और मैंने पास कर दिया क्या, इसको पास कर देता हूँ मैं फंक्शन को, ये मेरा कॉपी और ये मेरा पेस्ट, और एंटर, और एल्स में क्या डाल दूँगा कि अगर नंबर 2 क्या है, खाली है, तो क्या करेंगे फिर अपन, ये मेरा नंबर 2 खाली क्या हो गया, और ये मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, और ये मेरा क्या हो गया, सेव, मैं सेव कर दूंगा, ठीक है, सबको सही दिख रहा है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ताकि वो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। और मैं इसे कर देता हूँ क्या, कॉल, सॉरी रन कर देता हूँ, और देखिए नंबर में से मांग लिया है इसने, मैं नंबर दूंगा क्या इसको 2, एंटर, और दूसरा नंबर नहीं डालूंगा मैं, क्या कर दिया इसने एक्स को लिया और क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने ऐसे कंडीशन चेक कर ली है। नेक्स्ट क्या करता हूँ, एक बार मैं दोनों नंबर डाल देता हूँ, एक बार डाला 2, एक बार डाला 3, और देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड वैल्यू डाल सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैंने क्या डाल रखी है, वाई की वैल्यू नन की जगह क्या डाल दी मैंने, ये कुछ नहीं आया ना, कुछ नहीं हो, तो एक काम करियो, तो 3 ले लियो और 3 से मल्टीप्लाई कर दियो, गोली मार सकती तो ये आपको कंडीशन आज जरूरत नहीं है। हो गया ये, और मैंने पास कर दिया इसमें, सॉरी मैंने लगा दिया इसमें, और अब देखो आप, अब मैं यहाँ पे ये तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ टाइप कास्ट कर रहा हूँ, और टाइप कास्ट में क्या दे देगा मुझे, एरर दे देगा, दिक्कत कर देगा, तो यहाँ से फंक्शन लगाना जरूरी है कंडीशन। और आप देखो ये मैंने किया कॉल, और मैंने क्या किया टू डाला, और इसमें कुछ नहीं डाला। अब देखो तब भी 6 दिया, क्यों क्यों दिया था मुझे 6, क्योंकि क्या कर दिया इसने वाई डिक्लेयर कर दिया, वाई इक्वल टू 3 कर दिया पहले ही मैंने, उससे क्या पता लिया इसको, फंक्शन पता लिया कि हाँ भाई कुछ है इसके अंदर पहले से वाई कर। तो अपन बात करते हैं क्या, कि भैया ये तो मैंने क्या हो गया पहले डिक्लेयर कर दिया, आप इसको भी डिक्लेयर कर सकते हो पहले ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि आप एक ही क्या करो, वेरिएबल को डिक्लेयर करो पहले से ही। आपने इसमें डाल दिया क्या 4, मैंने तो पहले पास कर दिया पहले से, ऐसे भी कर सकते हो आप, ये अब इसकी ज़रूरत है नहीं अपन को, तो अपन नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है अपन को, कि भैया आपने क्या दिया एक्स वाई दे रखा है, और आप क्या कर सकते हो इसके यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेम भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो कि पहले क्या कर दिया मैंने, वाई इक्वल टू ये डाल दिया, और एक्स इक्वल टू कर दिया मैंने, ये कर दिया। और आप देखो मैंने उल्टा ले रखा सीधा। अब जो वैल्यू पहले अपन क्या करते हैं कि भैया एक्स में जो डालनी थी वैल्यू अपने एक्स में डाल देते हैं यहाँ पहले स्टार्टिंग में, वाई में जो डालनी थी वो बाद में डालते हैं बाद में। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने उल्टा कर दिया, तो आप क्या करते हो नेम पास करते हो डायरेक्ट ही वेरिएबल के, ठीक है, सॉरी आर्गूमेंट के, ताकि पता चल सके पाइथन को कि हाँ भैया ये जो है
इस फंक्शन में इस आर्गूमेंट के लिए ये वैल्यू है, इस आर्गूमेंट के लिए ये वैल्यू है। तो अपन ऐसे कर लिया है मैंने, और अब आप देखोगे ना इसको, तो भी देखो क्या करेगा, ये सही तरीके से कॉल होगा। कॉल, और मैं डाल देता हूँ क्या 3 और 4, तो भी देखो सही से कॉल हो रहा है। और पता नहीं चलेगा अभी आपको, क्योंकि अपन वो ले रहे हैं, वेरिएबल क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। अपन क्या लेते हैं, स्ट्रिंग ले लेते हैं एक तरीके से। स्ट्रिंग पास करेंगे ना, सही रहेगा। मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज, एक्स इज क्या, एक्स एंड वाई इज वाई। मैंने पास कर दिया इसके अंदर, तो अब क्या कर लेते हैं अपन डायरेक्ट ही इंटीजर की जगह डायरेक्ट पास करते हैं स्ट्रिंग। ये मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर दी इसके अंदर। और अब आप देखो इसको भी क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग पास कर देते हैं, टाइप पास जरूरत नहीं है अपन को। सेव किया और मैंने कॉल किया इसको, और आप देखिए 4 3 में क्या डाल दिया मैंने, नंबर 2 डाला था एक्स में, तो नंबर 2 कौन सा है मेरे पास, ये है। और वाई में देखो नंबर 1 डाल दिया मैंने उल्टा। तो आप ऐसे कर सकते हो, वैल्यू पास कर सकते हो उसके आर्गूमेंट के नेम के साथ में भी। आप उल्टा सीधा कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे आर्गूमेंट का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि आपको पता नहीं है कि भैया कितने आर्गूमेंट आपको क्या करना है, पास करना है। तो वैसे आप कर सकते हो, नेम में भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक्स है, और आप क्या कर दो, डबल एस्टिक लगा दो। अब आप क्या कर सकते हो, नेम के साथ बात कर सकते हो उसको, जैसे कि ये वाई एक्स, समझ गए। जैसे अपन क्या करेंगे, अब इसको प्रिंट करेंगे, तो आप देखो क्या प्रिंट होगा, y34 x44। अब इसका टाइप भी देख लेते हैं अपन एक बार, क्या टाइप है। यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, एक्स इज बता देते हैं अपन, टाइप, टाइप के अंदर पास कर दिया मैंने किसको, एक्स को। अब आप देखो 44 55, और आप देखो टाइप मेरे पास क्या होगी, डिक्शनरी टाइप का हो गया मेरे पास में। समझ में आ गया आपको। अब इसे क्या कर दिया, डबल एस्टिक से क्या कर दिया, डिक्शनरी टाइप को बना दिया इसको। अब आप क्या कर सकते, आप ऐसे क्या कर सकते हो, वेरिएबल ले सकते हो इसमें से, वाई और एक्स ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। अपन ने क्या कर लिया है कि भैया अपन ने डबल आर्गूमेंट के साथ कर लिया है, सिंगल आर्गूमेंट के साथ कर लिया है, ठीक है। अपन ने बिना पैरामीटर के कर लिया है। अब आर्गूमेंट और पैरामीटर के बीच में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है, बिल्कुल भी दोनों सेम ही चीज़ है। अपन ने क्या कर लिया है कि भैया अपन को पता ही नहीं कितने आर्गूमेंट है, अपन ने वो भी कर लिया है कि भैया पता नहीं है, भैया मुझे पता ही नहीं कितने आर्गूमेंट है, मुझे कितने आर्गूमेंट पास करने हैं, वो भी अपन ने देख लिया है। अपन ने क्या क्या देख लिया है, एक और क्या देख लिया अपन ने कि भैया मुझे आर्गूमेंट भी मिलता और मुझे करना है नेम भी पास करना है, तो वो भी अपन ने देख लिया है। अब क्या बात ये है कि भैया कुछ मान लो कि अब ये रिटर्न कर रहा हो आपको, मतलब आपको कुछ वैल्यू वैल्यू वापस चाहिए उस फंक्शन से, समझ रहे हो बात को। जैसे मैं बताता आपको कि आपका एक कोड है और वो क्या हो रहा है, बार बार रीयूज़ हो रहा है वो कोड, तो हम ये करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। वो आपको क्या देते हैं, मल्टीप्लाई करके वैल्यू देते हैं आपको वापस से। आप फिर आप क्या करो सको, उसमें कुछ और फंक्शनलिटी कर सको। तो आप कैसे करोगे, इसमें क्या होता है, एक रिटर्न कीवर्ड होता है, मैंने रिटर्न, आप क्या कर देगा, ये एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, आपको कर देगा, ये रिटर्न देगा वैल्यू, ठीक है। मान लो हटा देते सारा, और ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, ये और ये मैंने कर दिया, ये सिंपल ले चलते हैं अभी अपन। नंबर 1 डाल दिया मैंने इसके अंदर, इसको नंबर कर लेते हैं अपन, और ये हो गया
और मैं क्या करता हूँ उसमें एंटर कर लेता हूँ उसको, टाइप कास्ट मतलब ये मैंने कर लिया टाइप कास्ट, विंडो भी टाइप कास्ट हो गया मेरा। इसको सेव कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर लेता हूँ क्लियर कर लेता हूँ एक बार के लिए, ये क्लियर हो गया मेरा। और ये मैंने इसको रन किया और आप देखिए नंबर मांग लिया इसने, मैं डाल 34 और ये प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने क्या प्रिंट तो कुछ कराया नहीं है, लेकिन मैंने क्या क्या कर रहा है मेरे को ये वैल्यू दे रहा है। तो फाइनल वैल्यू मान लेते हैं, फाइनल रिजल्ट आ रहा है मेरे पास में, मैंने फाइनल वैल्यू कर लिया इसको। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे फाइनल वैल्यू को, देख लिया आपने। अब मैं क्या करता हूँ उसको रन कर देता हूँ। तो आप देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ प्रिंट क्या कर रहा हूँ यहाँ पे जा रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि मुझे प्रिंट करने के बाद क्या करना था कि भैया इसके अंदर जो फाइनल है मेरा फाइनल वैल्यू जो है मेरा इसमें क्या करना है मुझे 5 ऐड करना है मुझे, तो मैं 5 ऐड करता हूँ उसमें आराम से इजीली। कहाँ चला जाता है ये बात, फाइनल वैल्यू और ये हो गया ये, और मैं ये कर दिया फाइनल वैल्यू को कर दिया, प्रिंट कर दिया और मैं क्या रन किया, सॉरी अभी कोई चाहिए नहीं अपन को, ये हो गया। अब मैंने लगा दिया, अब नंबर मांग रहा है मेरे से ये 45, सॉरी 45 नहीं देंगे 5 देंगे, 30 कैसे दिया 5 5 5 ज़ा 25 और उसने क्या कर दिया प्लस कर दिया 5, तो कितने हो गए 30, ये आप फाइनल चला गया 30। तो आप ऐसे कर सकते हो वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, मतलब कुछ भी रिटर्न कर सकते हो आप, जितने जो आपको चाहिए हो वैल्यू, स्ट्रिंग कर सकते हो आप, फ्लोट कर सकते हो, जो आपको मर्जी हो आप वो रिटर्न कर सकते हो। तो भाई लोगों ये अपना था फंक्शन, आज फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक अपना चालू होगा क्या उफ्स कॉन्सेप्ट, वो बहुत बढ़िया है। और जो उफ्स कॉन्सेप्ट है वो हर लैंग्वेज में आता है, और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको मैं इतने अच्छे करा दूंगा उफ्स कॉन्सेप्ट कि आप भूलोगे ही नहीं ज़िंदगी में उनको। तो आज इतना काफ़ी है, टाटा बाय बाय सी यू। कोडिंग एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नॉलेज को शेयर करते रहिए, मतलब कि वीडियो को शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। जितनी आप नॉलेज को शेयर करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू, गुड बाय।